सर नॉट सॉल्व। तो क्या क्लास खत्म होने के बाद कभी बुक नहीं खोलते हो क्या? चलो इसको आगे सॉल्व करो फिर फटाफट। व्हाट इज द आंसर? फाइंड द नंबर। या शुभेच्छा, व्हाट इज द आंसर? 72. 72। चलो बाकी लोग फटाफट सॉल्व करो। फाइंड आउट द नंबर। Let the number is x. X equals to 56 plus average of 1/3 x plus 1/4 x plus 1/12 x. Find out the x. तो सबसे पहले तो ये 1/3 x plus 1/4 x plus 1/12 x by 3 उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। So simplify first 1/3 x। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा? 12. 12। So denominator is 3, numerator में 12 is the LCM. So 12 is LCM. Sir, हाँ, I simplified this and I got 2x. okay, so 4x plus 3x plus x equal to 4 plus 3 7 8x. 1 8x 8x by 12 यानी 12 into 3, तो 4 2s are 4 3s are यानी 2x by 9। करेक्ट। सो ये जो पार्ट है, सर, हाँ बोलो। सर ये 3 है वो पूरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये 8x by 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अरे वो तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो वो मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा? वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना। ऊपर से ये जो 12 है वो नीचे जाएगा। सपोज 3/5 न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आंसर आएगा? न्यूमरेटर में 3/5 इज अ फ्रैक्शन। सर 21/5। कैसे? सर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, बट ये तो इसका डिनोमिनेटर में है ना। See, let's understand this. 3/5. Let me erase. ऐसा गड़बड़ी क्यों होता है आप लोग का? 3/5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 3/5 को मानो मैंने a ले लिया, a, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 7। इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? a मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? 7. 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 1/7. रेसिप्रोकल 1/7। by 7. ए डिवीजन 7 है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, 1/7। नाउ ए का वैल्यू रखो, ए इक्वल्स टू 3/5। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/7। अब क्या आंसर आएगा सर्वम?
3/35. 3/35. 21/5 नहीं होगा, बट ये सपोज ऐसा होता 3/5/7. 3/5/7. अगर ये ऐसा होता तो ये जो या तो 5/7 को आप b एज्यूम करो, तो 3/b. Therefore 3 multiplied by 1/b, reciprocal of b. Now b equals to 5/7. 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/5. 7/5. Then it is 21/5. ये 3/5 का डिवीजन 7 है, तो 7 तो वही रहेगा, 21/5 नहीं होगा, वो हो जाएगा 3/35. 3/5/7 है, तो 7 ऊपर जाएगा. सर्वम, यस सर. तो फिर यहां पे क्या होगा? 8x/36 होगा. 3, ये जो है पूरा उसका डिवीजन 3 है, तो डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 होता है ना. दैट मीन्स 3 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा. सो 2x/9. दिस आंसर इज 2x/9. चलो, नाउ x इक्वल्स टू 56 प्लस 2x/9. अब क्या करेंगे? Now what we'll do? 504 plus 2x/9. 504. ये कहां से आ गया? 504. LCM 9. Okay, so 9 will be LCM. तो x ऐसा ही रहेगा, 9 is LCM. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 504 plus 2x whole by 9. Now what is next step? 9x equals to 504 plus 2x. 9x equals to 504 plus 2x. Next step? 7x equals to 504. 7x equals to 504. Therefore, x equals to 504 by 7. 7 sevens are 49. 14, so x equals to X equal to 72. 2. चलिए, लेट्स वेरीफाई. लेट अस वेरीफाई हमारा आंसर सही है गलत है. अ नंबर यानी 72 इज यानी इक्वल 56 ग्रेटर यानी 56 प्लस. एवरेज लेना है किसका? 1/3 ऑफ द नंबर. तो 72 का 1/3 क्या होता है? 24. 24. 24 threes are 72. So 1/3 of 72 is 24. क्वार्टर यानी 1/4. 72 का 1/4 क्या है? 18. तो 18. एंड 72 का 12th 6. 6. उसका एवरेज, तो सबका सम करो. 24 plus 18 plus 6. 48. 48. 48 is sum, तो एवरेज डिवाइड बाय 3. तीन रीडिंग है, तो 48 डिवाइड बाय 3, दैट इज द एवरेज. 16. 16. तो क्या 56 प्लस 16 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 72.
So our answer is correct. It is verified. Chalo, good. Next, write down, take 2 minutes and solve. First, write down. Take 2 minutes, understand, and then solve. A person spends 1/4 of money with him on travel, half of the money on food, half 1/5 on education. If he is left with rupees 250 with him, then how much money did he has in the beginning? तो जो फाइंड आउट करना है, लेट्स से इन द बिगिनिंग रुपीज एक्स, द मनी he had in the beginning is rupees x. फिर उसके हिसाब से अभी इक्वेशन बनाइए. पढ़ते जाओ. अ पर्सन स्पेंड्स 1/4 मनी विथ हिम ऑन ट्रैवल, यानी कितना ट्रैवल में कितना खर्चा कर रहा है. 1/4. हाँ, मतलब कितना. 1/4 मतलब कितना. 1/4 ऑफ दी मनी. तो दी मनी कितना है. रुपीज तो रुपीज एक्स 1/4 एक्स. और अगर यूनिट लिखना है तो ब्रैकेट में लिख के रुपीज. दैट इज द एक्सपेंस ऑन ट्रैवल. मनी ऑन फूड, तो फूड पे कितना खर्चा कर रहा है. हाफ तो एक्स बाई 2. एक्स रुपीज है, हाफ, तो एक्स बाई 2. एजुकेशन पे 1/5, तो एजुकेशन पे खर्चा कितना करेगा. रुपीज x/5. एक्स बाई 5. ये सब एक्सपेंस कर रहा है. उसके पास एक्स रुपीज है. एक्सपेंस करने के बाद द अमाउंट लेफ्ट इज रुपीज 250. तो इक्वेशन क्या बनेगा. सर क्या. एक्सपेंस का एडिशन, फिर जो एक्स तो बोलो बोलो, इक्वेशन लिखो. अमाउंट है उसमें माइनस होगा और आंसर 3. हाँ, तो इक्वेशन लिखो बुक में. इक्वेशन बुक में लिखो. रुपीस का सिंबल नहीं डालेंगे तो चलेगा. डोंट राइट रुपीस सिंबल इन इक्वेशन, क्योंकि यूनिट ऑफ ऑल द पैरामीटर्स या वैल्यूज इज रुपीज ओनली. सबका रुपीज ही है. अगर पैसे में बात करते तो फिर यूनिट लिखना पड़ता. क्या आएगा इक्वेशन. सर एक्स माइनस
sum of the money he spent तो मतलब ऐसा equals to लिखो, सम 250. सम ऑफ द मनी, ऐसा लिखो इक्वेशन में। तो X by 4 plus X by 2 plus X by 5. हाँ, तो चलो वापस बोलो, क्या लिखो? X minus x माइनस, ब्रैकेट में X by 4 plus X by 2 plus X by 5. वेरी गुड, ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। Bracket close equals to 250. वेरी गुड। सो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द x। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो, या तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व कर दो। Therefore x को ऐसे ही रहने दो, पहले ब्रैकेट को ये कर दो, तो एलसीएम क्या आएगा? 20. 20। चलो 20. LCM is 20. So here we'll multiply by 5, here we'll multiply by 10, here we'll multiply by 4. Sir, x minus 19x by 20 equals to rupees 250. Okay. चलो next segment, 5x plus 10x plus 4x bracket close equals to 250. So numerator all are like terms. So 19x by 20 equals to 250. Next step क्या आएगा? 20 is the LCM, equal to 250. Again here we'll multiply by 20, here we'll multiply by 1. तो ये होगा 20x. Sir, I got the answer. What is the answer? X equals to rupees 5,000. 5,000. क्रॉस वेरीफाई करो। सो नेक्स्ट स्टेप इज x न्यूमरेटर में, ये जो 20 है डिवीजन में है, वो यहाँ पे लेके जाओ तो कहाँ जाएगा? डिवीजन से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो वेरी गुड। सो 250 इंटू 20 इक्वल टू 5,000। लेट्स वेरीफाई, चेक करो, वेरीफाई करो। 5,000 रुपया है उसके पास, 5,000 रुपीज इज देयर। क्या वो 250 रुपीज बचता है ये सब खर्चा करने के बाद? हाँ sir. Okay, so our answer is correct. What about others? Please verify. शुभेच्छा, आशी, विवान, वीडियो ऑन करो। तुमको क्यों बोलना पड़ता है? विवान, am I audible? आशी, what about you? Verify किया? 250 रहा? हाँ? तो फूड एक्सपेंस Doing.
फूड एक्सपेंस कितना हुआ? इफ द क्वेश्चन विल बी व्हाट विल बी द फूड एक्सपेंस, तो कितना आंसर आएगा? 2500. 2500. 5000 का 200, 500. 200, 500, ये क्या सब कौन सा न्यूमेरिकल, क्या वैल्यू है? 2500. हाँ, then it's okay. Travel will be 1/4, तो 1250 और ये 150 यानी 1000, सबको ऐड करो, सो 4750, तो बैलेंस इज 250, आंसर इज करेक्ट. चलो नेक्स्ट, लेट्स सी हु सॉल्व दिस. It's good numerical. Write down first and then solve. ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, अच्छा न्यूमेरिकल है ये. नाउ द स्लोली एंड स्टेडीली डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. Sir, हम्म, my answer is 5/8. वेरी गुड. वेरीफाई करो. Sir, कर लिया. ओके, आंसर सही है. चलो व्हाट अबाउट अदर्स, हाँ. व्हाट अबाउट अदर्स. ओके वेट, चलो आ रहा. Sir, not done yet. कर रही. क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बोलो. हाउ यू आर सॉल्विंग, इन विच डायरेक्शन, थोड़ा मुझे बताओ. सर इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो जो दिया है कि 3 सब्ट्रैक्टेड एंड 2 इज एडेड, वो फ्रैक्शन में करके देख रहे. हाँ नहीं ठीक है, आपने क्या किया, कैसे कर रहे हो मुझे बताओ ना, तो मैं गाइड कर सकता हूँ. 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator. तो 3 को ऐड करके और 2 को सब्ट्रैक्ट करके ट्राई करेगी कि एक्सप्रेशन नहीं फॉर्म हुआ. तुमने कुछ एज्यूम किया नहीं किया, व्हाट यू हैव रिटन. आपने क्या लिखा. आशिफ, व्हाट अबाउट यू. थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया जाता है, क्यों डर जाते हो. हाँ? Let the number be x. So let's assume the number be x.
फिर So therefore x minus 3 by bracket में x plus 3 plus 2 equals to 1 by 5. okay, सर अभी एक्सप्रेशन बनाया. okay, but see, let the number is x, नंबर x है, ठीक है. If 3 is subtracted from the numerator, तो x minus 3 is okay. That is okay. And 2 is added to the denominator, तो ये x का डिनोमिनेटर तो 1 है, इसका मतलब इक्वेशन तो x minus 3 1 plus 2 आएगा. ये कहां से आ गया? सर मैं आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ Wait. कि the denominator of a rational number is greater than its numerator by 3. Then तो why you are? numerator x है तो हाँ, denominator हाँ, तो डिनोमिनेटर और denominator 3 times greater है और थ्री टाइम्स है. by 3 से greater है तो नहीं by 3 greater है तो x numerator है हाँ, तो 3 denominator 3 से 3 by 3 बड़ा है तो x plus 3. हाँ, तो ये आएगा डिनोमिनेटर. बट तो तुम ये नंबर क्यों एज्यूम कर रही हो? इसको एज्यूम करो ना, न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज x. इट्स नॉट नंबर. रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? p by q फॉर्म. एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है. तो आप नंबर क्यों x एज्यूम कर रहे हो? आप पहले एज्यूम करो न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज x. देयरफॉर डिनोमिनेटर 3 ज्यादा है तो x plus 3. तो रेशनल नंबर मेरा बन गया x by x plus 3. दिस इज माई रेशनल नंबर, ओरिजिनल नंबर. अभी आगे पढ़ो. इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इज x, तो x minus 3 and 2 is added to the denominator x plus 3 है, तो x plus 3 ब्रैकेट में उसमें 2 ऐड कर दिया, इक्वल टू द न्यू नंबर बिकम्स 1 by 5. तो 1 by 5. आपका एजम्पशन गलत था कि नंबर इज x. आपको एज्यूम करना है न्यूमरेटर इज x. चलो, नाउ सिंप्लीफाई. x minus 3, x plus 5, 1 by 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. What is the next step, Ara? Sir, x minus 3 into 5, x minus 3 in bracket into 5 equals to x plus 5. Next step. बोलो बोलो, बोलते जाओ. Ara. Sir, 5x minus 15 equals to x plus 5. ये स्टेप को अवॉइड करो. अभी सीधा 5 मल्टीप्लाइड विथ x minus 3, तो दिमाग के अंदर में सीधा 5x minus 15. ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अभी तक, ठीक है, पहले सीख लिया समझने के लिए. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? सर वो ट्रांसपोज करेंगे x 5x minus x equals to 5 plus 15. नेक्स्ट स्टेप. Four x equals to 20. ये स्टेप x, so therefore ये स्टेप को भी अभी अवॉइड करना शुरू करो. x इस साइड में गया तो माइनस, तो 5x minus x तो 4x. minus 15 इस साइड गया राइट हैंड साइड तो प्लस हो गया.
कुछ स्टेप्स दिमाग में कैलकुलेशंस करो। तो 4x इक्वल्स टू 20, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे विदाउट एरर, नहीं तो एरर करके आओगे। चलो नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 5. 5 एंड पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा? व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? दिस इज माय ओरिजिनल नंबर। 5/8. तो ओरिजिनल नंबर विल बी x विल बी न्यूमरेटर and denominator will be 5 plus 3, यानी 5/8 is original number. चलो नेक्स्ट, try to solve. Yeah, what is the answer? Am I audible? Yes, sir. Okay, chaliए, let's solve. What is the answer? Find the length and breadth of the given rectangle. The length of a rectangle exists
its breadth by 9 centimeter. तो लेंथ को एज्यूम कर लो. Huh? Yeah. I I have found the equation. X plus 3 multiplied by x plus 12 equals to 84. Okay. ठीक है, लेट्स सॉल्व. सो सबसे पहले लेट्स एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, लेंथ या ब्रेथ, क्या एज्यूम करेंगे? Breadth. हाँ, Length. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एग्जिट्स इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर. तो ब्रेथ को एज्यूम करो ना, जस्ट 1 सेकेंड है, ब्रेथ को एज्यूम करो. क्या सुरेश? Yeah, so hello. Am I audible? Hello. Yes, sir. चलिए, तो लेट अस एज्यूम ब्रेथ. ब्रेथ को एज्यूम करो x, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. सो लेट्स एज्यूम ब्रेथ इज x सेंटीमीटर. तो लेंथ क्या आएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आएगा, X plus 9. x प्लस 9 ब्रैकेट में रख के चाहे तो लिखो सेंटीमीटर, दैट इज गुड आइडिया. So breadth is x centimeter, length is x plus 9 centimeter.
Next, if the length and breadth are each increased by 3 centimeter, तो रिवाइज ब्रेथ क्या आएगा? What is the revised breadth? plus 3. X plus 3. X plus 3. And revised length? X plus 12. X plus X plus 12. सेंटीमीटर. सो रिवाइज मिल गया, ये रिवाइज हो गया. द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, ये न्यू रेक्टेंगल है, विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन. तो चलो पहले यहां पे विल बी पर रुक जाते हैं. इसका एरिया क्या आएगा? ये रिवाइज नया रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या आएगा? 84 centimeters. अरे अभी आगे मत पढ़ो, सिर्फ इतना ही पढ़ो. द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या आएगा? एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल X plus 3 multiplied by X plus 12. हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 12. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ. तो ये आपने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया. विल बी, अभी आगे पढ़ते हैं, विल बी यानी इक्वल. एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी तो इक्वल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो चलो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन, तो ऐड करो, मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. तो गिवन रेक्टेंगल का एरिया क्या है? गिवन रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? यहां पे गिवन रेक्टेंगल, उसका एरिया ब्रैकेट के अंदर में, तो गिवन रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? X plus 3, 9. X multiplied by X plus 9. x multiply by x plus 9. X plus 9 is the length, x is the width, breadth, original. तो एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल is x multiply by inside the bracket x plus 9, बड़ा ब्रैकेट. चलो दिस इज द इक्वेशन, इसको भी बड़ा ब्रैकेट कर दो. चलो अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं. यहाँ पे सॉल्व करते हैं. x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ डू वी सॉल्व दिस? X square plus 28. सबसे पहले x को ये x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? x मल्टीप्लाई बाय x. व्हाट इज द आंसर आरहा? X square. x स्क्वायर. फिर ये x को मल्टीप्लाई करो प्लस 7 के साथ, आंसर क्या आएगा विवान? तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? सर सुन रहा हूँ. हाँ तो बोलो. x को प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? X 7x प्लस 7x. आशी ये plus 7. 4 को ये x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 4x प्लस 4x. देन ये 4 को मल्टीप्लाई करो, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो प्लस 7 के साथ, Plus 28. प्लस 28. तो ये जो है वो कॉमन मतलब लाइक टर्म्स है, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा. ये लाइक टर्म्स है, प्लस 7x प्लस 4x क्या आएगा? 11. प्लस 11x प्लस 28. अभी कोई लाइक टर्म्स है क्या? 9. नहीं है. तो फिर ये अभी यहाँ पे रुक जाओ, बस
बट कहने का मतलब पहला जो x है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह +4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वही चीज यहां पे करते हैं। Therefore, this x will be multiplied with x, तो x स्क्वायर, ये x आ रहा 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +12x। ये 3 + 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +3x एंड दिस +3 मल्टीप्लाइड विथ +12 क्या आएगा? +30 +36 इक्वल्स टू 84 प्लस ये x मल्टीप्लाइड विथ x क्या आएगा? x² + 9x। वेरी गुड। और ये बड़ा ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है? ये कौन सा साइन है? कौन सा साइन है? प्लस। प्लस। तो प्लस साइन अगर है तो इनसाइड जब ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर में जितने टर्म्स है उसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? सेम रहेगा। तो बस ये हमने रिमूव कर दिया, ब्रैकेट इज ओवर। चलो नाउ सिंप्लीफाई, लेट अस सिंप्लीफाई। लाइक टर्म्स को पकड़ो, ये लाइक टर्म्स है, इस साइड में कोई राइट हैंड साइड में कोई राइट टर्म्स लाइक टर्म्स है क्या? यस। सबसे पहले हम यहाँ पे x² प्लस 12x प्लस 3x कितना आएगा? 15x प्लस 36 इक्वल टू 84 प्लस x² प्लस 9x। चलो एक स्टेप ज्यादा मैं कर रहा हूं, तो दोनों साइड में x² तो सेम है, काट दो। या तो फिर ये x² जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस x² विल बिकम माइनस x², तो x² माइनस x² क्या हो जाएगा? x² माइनस x² क्या हो जाएगा? Answer. तो खत्म। Here I got the answer. ओके, जस्ट वेट। नाउ 15x एंड 9x कौन छोटा है? 15x. छोटा है। अरे 9x. तो 9x को लेके जाओ, साइड चेंज करो उसका, 9x का साइड चेंज करो। 9x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप इज 15x, 9x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, सीधा चाहे तो 15x माइनस 9x क्या आंसर आएगा? 15x माइनस 9x इक्वल्स टू हाउ मच? 6x equals to 48. 6x. 15x minus 9x, that means 6x. Then उसी तरह 84 minus 36. 84 minus 48. how much? 48. 48. Therefore, x equals to 48 by 6. How much? 8. 8. x क्या एज्यूम किया था? Breadth. Breadth. तो फर्स्ट आंसर ऑफ ब्रेथ इज x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। ब्रेथ मिल गया तो लेंथ कितना? 17 centimeter. x प्लस 9, 17 सेंटीमीटर। एंड इफ यू चेक, यू कैन चेक एरिया कितना आएगा? 18 7s।
हाउ मच? कोई एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ इज 17 एंड ब्रेथ इज 8, तो एरिया कितना आएगा? 18 7 जा 136. 136 कब से हो गया? नाइनटीन सेवन से 133 है, 27 से 140 है, तो तुम्हारा 136 कहां से आ जाएगा? (126 centimeter square, that is the area of given rectangle. चलो फिर उसके बाद आगे पढ़ो. If the length and breadth each increase by 3 centimeter, तो सर 126 नहीं होगा, नहीं होगा तो कितना होगा? 136 होगा. अरे करके देखो भाई. देखा. चलो मेरे को दिखाओ, दिखाओ. सर 18 7 का थोड़ी है, 17 8 का है. अच्छा 17 8 जा या 18 7 जा है? सेवनटीन मल्टीप्लाई बाई 8. अच्छा 17 मल्टीप्लाई बाई 8 है, मैं 18 मल्टीप्लाई बाई 7 जा कर रहा हूँ. ओके 136 इफ इट इज दैट. 17 8 जा तो 136, मैं 18 7 जा कर रहा था. चलिए 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया. अभी क्या बोला है? ईच इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, तो 8 इंक्रीज किया 3 से, तो क्या आएगा? Sir, new area will be 220 centimeters. So new area will be 220 square centimeter. तो उसका डिफरेंस लो, 220 माइनस 136, इट इज 84. 84. आ गया नहीं आ गया? आरहा, एनी डाउट? विवान, आशी, No, sir. आशी, No, sir. वेरी गुड. स्विमिंग किसको आता है? सर आता है मुझे. तुमको आता है और? सर आता है. सर मुझे भी आता है. अच्छा स्विमिंग कहाँ पे करते हो? पूल में. स्विमिंग पूल में. पूल में. तो कभी कभी कैनल में स्विमिंग किया, रिवर में स्विमिंग किया, कभी किया है क्या? सर मैंने एक बार वो उधर आइलैंड गए थे ना, तो उधर किया था बीच पे, किया स्विमिंग. बीच पे सी में? सी में स्विमिंग तो वो जो टाइड के अगेंस्ट, यानी फ्लो के अगेंस्ट या फ्लो के साथ? सर मतलब स्विमिंग जैसा ही, थोड़ा कभी मतलब थोड़ा थोड़ा स्विमिंग कर रहा था टाइड के अगेंस्ट, और थोड़ा मतलब वो हम फ्लोट वैसे लाइफ जैकेट पहन के सिर्फ फ्लोट ही कर. अच्छा तो उसको स्विमिंग नहीं बोलते हैं. जब स्विमिंग आप करते हो स्विमिंग पूल में, तो पानी जो है वो स्टैंड स्टिल है. पानी फ्लो कर रहा है क्या ऐसा कुछ, या ऐसा नहीं कुछ? नहीं. वो तो स्टैंड स्टिल है. आप स्विम कर रहे हो यहां से यहां या रिवर्स में. दूसरा रहता है आपका, लेट्स से रिवर. रिवर में पानी फ्लो करता है,
इस डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज द करंट फ्लो ऑफ वाटर, मानो यहां पे आप करते हो 1 मीटर पर मिनट, बहुत ही स्लो, चलो धीरे धीरे, या 10 मीटर पर मिनट, यहां पे भी आप 10 मीटर पर मिनट, बट पानी का फ्लो की वजह से आपका स्पीड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगेंस्ट में करेंगे तो कम हो जाएगा, और उसके साथ करेंगे तो बढ़ जाएगा। सो इन द डायरेक्शन करोगे तो आपका जो भी स्पीड है उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जो पानी का फ्लो है वो भी आपको लेके जाएगा। पर नॉर्मली अगर हम बीच में स्विमिंग करते हैं तो अगेंस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि वो रिवर का तो जो होता है वो बीच के सामने से ही आता है ना। हाँ, बीच में करोगे तो, इसलिए मैं रिवर का बोल रहा हूं। तो जब आप स्विमिंग करते हो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। एक शब्द मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब है इसके फ्लो के साथ डाउनस्ट्रीम में जा रहे हो, तो आपका जो भी स्पीड है उससे वो स्पीड बढ़ जाएगा, पानी का जो स्पीड होगा उतना स्पीड और बढ़ जाएगा। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो भी आपका स्पीड है और जो भी ये पानी का स्पीड है उतना आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पानी आपको रेजिस्ट करेगा। चाहे स्विमिंग ले लो चाहे स्टीमर ले लो, बोट, स्टैंड स्टिल वाटर में जो स्पीड होगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो भी पानी का होगा उतना बढ़ जाएगा, अपस्ट्रीम में वो ऐड हो जाएगा। चलो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको मैंने हिंट दे दिया, लेट अस सी आप लोग सॉल्व करते हो कि नहीं। अ स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम, यानी पानी का फ्लो के साथ, एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉट्स इन 4 आवर्स। मतलब एक पॉट यहां पे है, एक पॉट यहां पे है, ए बी, डाउनस्ट्रीम इस डायरेक्शन में पानी का फ्लो भी ये है, फ्लो रिवर में है, तो उसको टाइम लगता है 4 आवर्स। while it covers the same distance, just read, I am coming, just read. हाँ सुनो। Yeah, 4 hours. While it covers the same distance upstream in 5 hours, तो जब इस डायरेक्शन में जाएगा वो 5 hours लेगा, यानी अगेंस्ट द फ्लो। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब रिवर, वाटर, वाटर स्ट्रीम, रिवर, is 2 kilometer per hour. Find the speed of steamer in still water. स्टील वाटर में उसका स्पीड क्या रहेगा? तो लेट्स से स्टील वाटर में उसका स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि उसने 2 किलोमीटर पर आवर दिया है, यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो मैं भी वही एज्यूम करूंगा। The speed of the steamer in still water is x kilometer per hour. Now, what is speed?
साइंस में पढ़ चुके हो ना, व्हाट इज स्पीड? Speed equals to distance upon time. Distance by time. Speed equals to distance multiplied by time. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, ये न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं है. पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए टू बी जाते हो तो 4 आवर्स लगता है, बी टू ए जाते हो 5 आवर्स लगता है. चाहे ए टू बी जाओ या बी टू ए जाओ, क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? स्पीड, डिस्टेंस या टाइम? अगेन मेरा क्वेश्चन समझिए आप. पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता हूं या पॉइंट बी से पॉइंट ए जाता हूं, क्या चीज मेरा कांस्टेंट रहेगा यानी इक्वल रहेगा? स्पीड, टाइम या डिस्टेंस? Distance. डिस्टेंस. Speed. स्पीड यानी अपस्ट्रीम, नहीं distance. यानी अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब अपस्ट्रीम में जाओ या डाउनस्ट्रीम में जाओ, आपका स्पीड सेम ही रहेगा, स्टैंडस्टिल जितना ही रहेगा. नहीं सर distance. डिस्टेंस सेम रहेगा. कांस्टेंट क्या रहेगा वो उसको पकड़ो. अभी अभी आपको किसको इक्वल करना है ना, वो समझना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल में, कि मेरा स्पीड सेम रहेगा या मेरा टाइम सेम रहेगा या मेरा डिस्टेंस सेम रहेगा. टाइम तो दोनों में देखो अलग अलग है, 4 आवर्स 5 आवर्स. ए टू बी जाते हो तो 4 घंटा लगता है, बी टू ए जाते हो तो 5 घंटा लगता है. तो टाइम तो सेम नहीं है, बट डिस्टेंस सेम रहेगा. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? यहां से डिस्टेंस क्या? Speed multiplied by time. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. So distance equals to speed multiplied by time. तो distance from A to B equal to distance from B to A. दोनों में डिस्टेंस तो वही रहेगा, A to B या B to A. घर से स्कूल या स्कूल से घर, रास्ता तो एक ही है ना, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा. चलो पहले तो ये, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी का मतलब है अपस्ट्रीम, एंड डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम वो कांस्टेंट रहेगा. उसको अभी हमें इक्वेट करना है. इक्वेशन इतना इजीली नहीं बनेगा ये. सो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम. चलो अभी यहां पे फॉर्मूला लगाओ. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. उसको अपस्ट्रीम के लिए फॉर्मूला लगाओ. तो अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो स्पीड क्या है अपस्ट्रीम में? पहले अपस्ट्रीम की बात करते हैं. व्हाट इज द स्पीड? 2 kilometer per hour. वेरी गुड. ये कहां से आ गया? सर दिया हुआ है. किसका है 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड?
किसका है? स्ट्रीम का। स्ट्रीम का। हमें फाइंड आउट किसका करना है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय whom? स्ट्रीमर। स्टीमर। तो क्या 2 किलोमीटर पर आवर इज अ स्पीड ऑफ स्ट्रीमर? नो। नो, नो, इट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पानी का स्पीड है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन अपस्ट्रीम? अगर वो स्टैंड स्टिल में x किलोमीटर पर आवर है, स्टैंड स्टिल वाटर में, तो अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा स्पीड? पानी का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम में द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर विल बी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? हेलो? हाँ। क्यों? क्यों? ये न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल 10 स्टैंडर्ड तक आने वाले हैं। सबसे पहले पानी का जो स्पीड है, अगर अपस्ट्रीम उसी डायरेक्शन में जाओगे तो जो स्टैंड स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें उतना ऐड हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। तो x प्लस 2। डाउन स्ट्रीम में जो भी पानी का स्पीड है उतना वो कम हो जाएगा। जब डाउन स्ट्रीम में जाओगे पानी उसको रोकेगा तो x-2 हो जाएगा। पहले तो ये समझो, इसलिए मैंने वो स्विमिंग पूल वाला समझाया कि स्विमिंग पूल में आप स्विम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो स्पीड है वो स्पीड मेंटेन रहेगी। बट जब आप रिवर में, कैनल में स्विम करोगे, अपस्ट्रीम में जाओगे तो फायदा होगा पानी का फ्लो का। उसके अगेंस्ट जाओगे तो पानी का जो फ्लो है वो आपको उसको काटना पड़ेगा, वो आपको रोकेगा। देयरफॉर योर स्पीड विल रिड्यूस। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अपस्ट्रीम में जाओ या डाउनस्ट्रीम में जाओ, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है वो पहले पता करो। तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो हमें इक्वेट करना है डिस्टेंस को, इक्वेशन बनाना है, इक्वल करना है। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस का मतलब है स्पीड इन अपस्ट्रीम। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम में क्या आएगा? डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। चलो यहां पे अपस्ट्रीम है तो पहले अपस्ट्रीम की बात करें। तो स्पीड क्या आएगा? x-2। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट। एम आई ऑडिबल? यस सर। डाउनस्ट्रीम का मतलब डाउनस्ट्रीम का मतलब सर जो पानी के फ्लो के साथ स्विम कर। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? कहाँ से निकलती है गंगा नदी? अच्छा, हमारे पास कौन सी रिवर है? सूरत सिटी में कौन सी रिवर है?
अरे सूरत वालों तो बोलो, विच इज अ रिवर? सूरत में कौन सी रिवर है? तापी। तापी। तापी कहाँ से निकलती है? पता नहीं। क्या पता नहीं? सर वो निकलती नहीं है, वो ज्वाइन। अरे तो उसका उद्भव स्थान तो होगा कि नहीं? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। गंगोत्री। गंगोत्री इज अ बर्थ प्लेस ऑफ गंगा। तो गंगोत्री से निकल के अलग अलग स्टेट में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तापी अमरकंटक से निकल के हजीरा में आके सी को मिलती है। तो यहां से जब ये गंगोत्री से जब होके बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, इन द सेम फ्लो, इन द सेम डायरेक्शन। ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, यानी अगेंस्ट द फ्लो। पहले तो ये समझो, तो जब आप अगेंस्ट द फ्लो यानी अपस्ट्रीम जाओगे तो जो भी पानी का फ्लो है वो आपकी स्टीमर या आपकी स्पीड को कम करेगा। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्टीमर इज x-2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना लगा? अपस्ट्रीम में जब जाएंगे तो टाइम कितना लगता है? 5 hours। सो मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना? 4 hours। स्पीड, वो तो टाइम है। स्पीड कितना? स्टैंड स्टिल में x, स्टीमर का स्पीड स्टैंड स्टिल में x है, तो डाउनस्ट्रीम में कितना? x प्लस पानी का स्पीड कितना है? 2 km/h। So x plus 2, therefore this is x plus 2 speed multiply by time। टाइम कितना लगता है? 4 hours। 4 hours। This is your equation। 4 hours। This is your equation। अभी ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। 5x minus 10 equals to 4x plus 8। तो x equals to how much? X equals to 18। 18 kilometer per hour। So the speed of steamer in standstill water is 18 kilometer per hour। Speed of steamer in standstill is 18 kilometer per hour। करेक्ट। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगा स्टीमर का? और 2 ऐड 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पर आवर। उसको कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना? 80 किलोमीटर इज अ 80 डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। ठीक है। उसी तरह अपस्ट्रीम में स्पीड कितना? स्टैंड स्टिल में 18 है, तो अपस्ट्रीम में कितना? 16। 18 माइनस 2 16। पानी का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 16। टाइम कितना लगता है? 5 hours। तो 80 किलोमीटर। डिस्टेंस सेम हो गया। हाँ।
अभी इसी न्यूमेरिकल को आपको आगे में ऐसा पूछा जाएगा कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. The speed of the steamer in standstill water is 18 km per hour. Time taken by steamer in downstream is 4 hours per 4 hours. Find out this या तो required speed, find out the required speed, find out the time, how much time it will take in upstream condition. ये आपको फाइंड आउट करना है, ये दिया जाएगा. स्टैंड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है, पानी 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी जब ऐसे जाएगा तो ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और उसको 4 आवर्स लगता है, यानी डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर. तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस का रिटर्न में करना है अपस्ट्रीम में, तो जो आपका स्टैंड स्टिल का स्पीड है उसमें से ये कम हो जाएगा, यानी 16 किलोमीटर पर आवर. Therefore, time taken in return will be 80 by 16, 5 hours. उस तरह से भी क्वेश्चन आएगा फिर. करेक्ट. चलिए, एनीवन एनी क्वेश्चन?